आत्मविश्वास, जिसे इंग्लिश में सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। दोस्तों, ये कहने को तो एक छोटा सा शब्द है, पर जिस किसी इंसान ने इसे महसूस किया है वो अच्छी तरह से जानते हैं कि ये एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी की तरह काम करता है। आपने अक्सर हर किसी सक्सेसफुल इंसान को कभी ना कभी ये कहते तो जरूर सुना होगा कि अपने आत्मविश्वास को कभी खोना मत, या हमेशा अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई रखो। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी इंसान जो आज कामयाब है, चाहे किसी भी फील्ड में हो, वो बिना आत्मविश्वास के वहां तक नहीं पहुंचा। इस आत्मविश्वास की जरूरत सिर्फ तभी नहीं पड़ती जब आप किसी बहुत बुरे हादसे या बहुत खराब परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं, बल्कि एक सामान्य जीवन में भी अगर आप अपने लिए कुछ भी अच्छा चाहते हैं तो बिना कॉन्फिडेंस के उसे जरा सा भी हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। फिर चाहे आपका सुबह सुबह अपने बिस्तर से उठना ही क्यों ना हो, या फिर अपने घर से बाहर निकलकर लोगों के बीच में जाना ही क्यों ना हो, या फिर किसी को हेलो ही क्यों ना बोलना हो, यकीन मानिए बिना आत्मविश्वास के आपका इन छोटी छोटी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आखिर है क्या जो इतना ज्यादा खास है हम सबके लिए, जिस पर हमारी पूरी जिंदगी निर्भर करती है? आइए आज हम इसे विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये आत्मविश्वास कोई तंत्र मंत्र या रहस्य जैसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इसमें बहुत सी लेयर्स हैं जिसे समझना बहुत जरूरी है, पर इसे हम खुद के लिए बहुत ही सहज और आसान तरीके से अनुभव कर सकते हैं। जैसा अभी मैंने कुछ वक्त पहले एक शब्द का इस्तेमाल किया था, एनर्जी। जी हाँ, एनर्जी। आत्मविश्वास को भी हम एक एनर्जी के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमारा पूरा जीवन, हमारा शरीर, हमारा दिमाग ढेरों तरह की एनर्जीज के साथ अपने अस्तित्व को स्थापित या एस्टैब्लिश करता है, या यूं कहें कि हम बहुत सी पॉजिटिव और निगेटिव एनर्जीज से घिरे हुए होते हैं, जिन्हें हम आम बोलचाल की भाषा में थॉट्स या विचार कहते हैं। अक्सर आपने लोगों को कहते जरूर सुना होगा कि पॉजिटिव सोचें, निगेटिव ख्यालों से दूर रहें, या खुद के बारे में हमेशा अच्छा सोचें, वगैरह वगैरह। दोस्तों, जो हम बार बार सोचते हैं या बोलते हैं, उन शब्दों की फ्रीक्वेंसी हमारे आसपास ही होती है, और बार बार बोलने की वजह से हमारा ब्रेन उन शब्दों को किसी कमांड की तरह एक्सेप्ट करने लगता है। क्योंकि ब्रेन एक सीपीयू की तरह थॉट्स को प्रोसेस करने के लिए ही बना होता है, और प्रोसेस बार बार होने की वजह से हमें जो फील होता है वो किसी न किसी एनर्जी के फॉर्म में होता है, जिसे फील करने और उसके परिणाम आने के आधार पर हम उसे पॉजिटिव और निगेटिव एनर्जीज कहते हैं। दोस्तों, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हमारी सोच का ही एक हिस्सा होता है। जब हमारी सोच खुद के लिए अच्छा करने और खुद को अच्छा बनाने की होती है, तब हम अपने थॉट्स से, या यूं कहें कि अपने सोचने के तरीके से खुद को पॉजिटिव एनर्जी से भरने लगते हैं। पर इससे अलग, जब हम खुद के लिए कुछ भी अच्छा नहीं सोचते और बिना किसी विजन और गोल के अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं, तब हम खुद के बारे में और अपने आसपास हर चीज के बारे में बुरा और खराब सोचना जारी रखते हैं, जिससे जो थॉट्स हमारे ब्रेन को प्रोसेस करने के लिए मिलते हैं, उनमें कोई भी पॉजिटिव आउटपुट न होने की वजह से हम निगेटिव एनर्जीज का एक ऑरा अपने चारों ओर बना लेते हैं, जो हमारे आत्मविश्वास को कभी भी बढ़ने ही नहीं देता। अब हमें ये समझना है कि आखिर आत्मविश्वास डेवलप कैसे होता है, या इसे बूस्ट कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले हमें इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा कि हमारे ब्रेन का अपना कोई दिमाग नहीं होता, बल्कि वो हमारे थॉट्स पर ही अपना काम करता है। हमारे थॉट्स या विचारों के आधार पर ही वो हमें आउटपुट देता है, और उसी आउटपुट को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अनुभव करते हैं। दोस्तों, हमारे आत्मविश्वास का सीधा संबंध हमारी अचीवमेंट्स या उपलब्धियों से होता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो अचीवमेंट्स कितनी छोटी हैं, बल्कि फर्क इस बात से पड़ता है कि वो अचीवमेंट हमारे द्वारा हासिल की गई हैं, जिसका हमने प्रयास किया था। दोस्तों, हमारे द्वारा हमारी जिंदगी के अलग अलग मोड़ पर हासिल की गई छोटी छोटी उपलब्धियां ही हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को उस पावरफुल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं, जो एक वक्त बाद हमारे अंदर इस एहसास को डेवलप करने में हमारी मदद करता है कि कुछ भी हासिल किया जा सकता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और इस आत्मविश्वास की खोज हर इंसान की चाहत होती है। जब हम लंबे समय तक खुद की जिंदगी में किसी बदलाव को अनुभव नहीं करते और कुछ नयापन महसूस नहीं करते, तब हम नकारात्मक होने लगते हैं। फिर वही निगेटिव थॉट्स वापस से हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को खत्म करने लगते हैं। दोस्तों, अब हमारे सामने सवाल ये है
कि आखिर ये बदलाव, ये नयापन हर रोज जिंदगी में कैसे लाया जाए। दोस्तों, इस बात को हमेशा याद रखिए कि बिना किसी अचीवमेंट के खुद को नयापन देना बहुत मुश्किल होता है। नयापन से हमारा मतलब है खुद के विचारों को ताज़ा रखना। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम हर रोज खुद के लिए अपनी जिंदगी से कुछ न कुछ अचीव जरूर करें। हो सकता है कि वो अचीवमेंट लोगों के लिए बहुत छोटी हो या वो कभी कभी इसका मजाक भी बनाए, पर वो हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, इस बात को हमें अपने लिए याद रखकर आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, हमारे आत्मविश्वास का हमारी अचीवमेंट से कितना गहरा नाता है, इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल वे में एक एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। आप में से बहुत से लोग जिम जाते होंगे या कभी न कभी गए होंगे। जब हम शुरुआत में जिम जाते हैं तब हमें वर्कआउट का प्रोसीजर, डाइट, एक्सरसाइज के तरीके वगैरह वगैरह इन बातों का कुछ पता नहीं होता, पर एक विश्वास के साथ कि हम खुद में बदलाव करना चाहते हैं और खुद को फिट रखना चाहते हैं, इस सोच के साथ हम जिम जाना शुरू कर देते हैं। अब कुछ वक्त तक जिम में कंटिन्यूटी मेंटेन करने और सारे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करने के बाद भी अगर हमारे अंदर हमें कोई चेंजेस नहीं दिखता तो सबसे पहले हमारे आत्मविश्वास पर एक गहरी चोट लगती है कि शायद मैं ये काम कर ही नहीं सकता, और ये चोट हमारे नकारात्मक विचारों को बढ़ावा देती है, जिससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरी तरह से खत्म हो जाता है और कुछ दिनों बाद हम जिम जाना भी बंद कर देते हैं। अब इससे अलग हमारे जिम ज्वाइन करने के कुछ दिनों बाद ही हमारे अंदर सिर्फ 5% पॉजिटिव चेंजेस दिखाई देते हैं जिसके लिए हमने जिम ज्वाइन किया था। तो ये छोटी सी अचीवमेंट हमारे उस कॉन्फिडेंस को सेल्फ कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट करने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। भले ही जिम के और लोगों के लिए हमारी ये अचीवमेंट बहुत छोटी हो या मायने भी न रखती हो, लेकिन हमारे लिए ये एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत है। दोस्तों, इस बात को हमेशा याद रखिए कि अपने आत्मविश्वास को अस्तित्व में रखने की जिम्मेदारी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए और उसके लिए अपनी हर छोटी छोटी अचीवमेंट को खुद के लिए खास महसूस कीजिए, उन्हें सेलिब्रेट कीजिए क्योंकि वो आपने हासिल की है और यही विश्वास आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी मोटिवेशन के एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और देखते रहिए मोटिवेशन का जादू।